यूं ही नहीं मिली प्रधानी, गरीबों की मदद करते हुए गांव की जनता ने बनाया विगत 40 वर्षों से प्रधान। आरोप सिद्ध होने पर छोड़ दूंगा प्रधानी जैनुल्लाह, वरना झूठा इल्जाम लगाने वालों पर होगा मानहानि का केस। विकासखंड रुधौली की ग्राम पंचायत हटवा में विपक्षी द्वारा उच्च अधिकारी से मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन जब ग्राम प्रधान जैनुल्लाह से बात की गई तो बताया गया कि जमीनी रंजिश को लेकर विपक्षियों द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत कर हमारे खिलाफ साजिश किया गया। फरवरी-मार्च 2024 को इशहाक अहमद के घर से पोखरे तक लगभग 2,08,000 रुपए की लागत से नाली का निर्माण करवाया गया था, लेकिन विपक्षी इशहाक, इश्तियाक नईम, जफर मोहम्मद नईम, सफीकुर रहमान नाली निर्माण की जमीन को अपना बताते हुए रातों रात जेसीबी से खुदवा कर सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, जिसको लेकर ग्राम प्रधान जैनुल ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते खंड विकास अधिकारी रुधौली से शिकायत की थी। आदेशानुसार क्षतिग्रस्त करने वालों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़ित ग्राम प्रधान ने बताया कि पूर्व प्रधान धर्मपत्नी शमीमा खातून ब्रेन हेमरेज लकवा के चलते अक्सर इलाज हिट मुंबई आना जाना लगा रहता था, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी लोग नाली को उखड़वा दिए हैं। जब इसके बारे में उन लोगों से कहा गया तो गाली गलौज देकर मरवाने की धमकी दे डाले हैं। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया और भुगतान पूरा ले लिया है। पूरा वाकया क्या है? देखिए, मैं 40 साल से प्रधान हूँ और मैंने कोई भी स्कीम अगर सरकारी आई है तो अपने गांव में लागू किया है, और डेवलपमेंट के लिए मैंने हर प्रयास हर तरह से वो स्कीम ला करके अपने गांव में लागू करवाया है। और मेरा गांव डेवलप्ड है जी। मेरा गांव डेवलप्ड है। मेरे गांव में विकास नहीं हुआ ये कहना उनका गलत है, और मेरे गांव में कोई चीज़ बाकी नहीं। मैंने अपने रीजन में मैंने जो है मिडिल स्कूल में लाया, टेलीफोन में लाया, क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल की ज़मीन गायब कर दी गई थी, उसकी ज़मीन पैदा करके मैंने जो है वो स्कूल कायम करवाया। और भी जितनी स्कीमें आई सारी स्कीम लागू करवाया। मेरे यहाँ कोई चीज़ की ऐसी शिकायत नहीं हुई है कि ये चीज़ हटवा के लिए नहीं गई है। और चूँकि मैं ब्लॉक में अपनी पोजीशन को, अपनी अहमियत को इस तरह से बना के रखता था कि अगर कोई भी स्कीम आवे तो मेरे लिए ज़रूरी रहे कि मुझको भी मिले और मेरे गांव के लिए मिले। मैं गांव में कम से कम 200 मकान बनवाया हूँ, कम से कम 200 मकान बनवाया हूँ जी। और अभी इधर जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्या नाम है आवास योजना में जी 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 मेरे यहाँ लगभग 100 मकान बने हैं जी और सारे प्रधान कमीशन लेते हैं। जी मैं एक प्रधान ऐसा हूँ कि मैंने कभी भी एक पैसा कमीशन नहीं लिया किसी से, और सबको जितना पैसा मिला उतना पैसा सबको दिया, और सबसे जो है सबको जो है पूरा पैसा मिला, मकान बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं लिस्ट में कि नहीं पूरा हुआ, नहीं कर पाए, खर्चा कर दिए या और कोई दिक्कत हुई, उनकी मैंने मदद भी किया है। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से वो आरोप रंजिशन है, एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आपको मैं बताऊं कि मेरे यहाँ आज से 40 बरस पहले उन्हीं के दादा नईमुद्दीन साहब जो है वो प्रधान थे, उन्हीं को मैंने हराया था। और 40 साल से वो लगातार प्रयास करते रहे, प्रधान बन नहीं पाए। और एक और दूसरी चीज़, मेरे यहाँ एक मदरसा था, अरबिया मदरसा था, उसको उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और उस पर जो है अब अपना मालिकाना हक बना करके बच्चों को ला करके जो उसमें रहते थे उनसे अपने खेती का काम करवाते थे, और उनको पूरा इस्तेमाल अपने घर के काम के लिए लेते थे। गांव वालों के एतराज़ पे मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उसमें जो है वो हिसाब किताब देने में फेल हो गए, और मीटिंग ने बर्जस्ता उनसे कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर मान लीजिए, आप छोड़िए मदरसे को। मदरसा उनको छोड़ना पड़ा, और मदरसा जो है वो धीरे धीरे डेवलप करते करते एडेड हो गया। उनका कहना ये था कि मेरे घर के एक बच्चे को उसमें मुलाजिम कर दीजिए। वो मैं नहीं किया, और प्रधानी तो खैर मेरे हाथ में रह गई 40 साल से, और दूसरा कोई ले नहीं पाया। उसी की रंजिश उनके दिमाग में है। उनको बहुत ज़माने के बाद एक छोटा सा मौका मिला है, वो भी गलत मौका मिला है। ये जो ज़मीन
ये जो ज़मीन जहाँ नाली गिराई जा रही है वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि मेरी है। उनसे लाख मरतबा कहा गया कि इसको नपवा लीजिए, सारी चीज़ कर लीजिए, तहसील में दरख्वास्त दी गई, सारी चीज़ें कोई ना कोई एप्लीकेशन दे करके वो नपान जो है रुकवा देते हैं। ऐसा भी सुनने में आया ग्रामीणों द्वारा कि मतलब आपने नाली बना और विपक्षी द्वारा शिकायत करता था, मतलब नाली को खुदवा दिया गया। नहीं, वो नाली फरवरी में बनी है और 9 मार्च को कंप्लीट हो गई है। जी वो शुरू में रोके थे जी सिर्फ उसकी चौड़ाई को लेकर के या इधर उधर, तो मैंने दूसरे फरीक से बात करके उसको मामले को तय कर लिया और नाली मैंने बनवा दिया। जी नाली बन जाने के बाद नाली 1 महीना इस्तेमाल हुई है। जी इस्तेमाल होने के बाद वो मिस्टर आकर के दूसरे की ज़मीन कब्ज़ा कर रहे थे। दूसरे जैसे वो नंबर जो है कई लोगों का है, तो उसमें सारे लोग अपना अपना कब्ज़ा किए हैं, 2 लोग बाकी हैं जिनको ज़मीन नहीं मिली है। आरोप लगा रहे हैं, कोई भी आरोप इनका अगर साबित हो जाए तो मैं प्रधानी छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। और ये किए क्या हैं, ये जाकर के ब्लॉक से जो प्रस्तावित कार्य हैं उनके प्रस्तावित कार्यों की सूची निकाले हैं और उसकी अनुमानित लागत निकाली गई है, वो भी लिखी हुई है। उसी फिगर को जोड़ करके चिल्ला रहे हैं कि इतनी फिगर, इतना रुपया इन्होंने निकाल लिया और खा लिया इन्होंने। आप गांव में तस्दीक कर लीजिए, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। और जहां जहां ये बता रहे हैं फर्जी काम करके इन्होंने पैसा निकाल लिया है, वो सारा काम आप देख लीजिए। उसको मैं भी बताऊंगा कि नहीं हुआ है और मेरा प्रस्ताव भी बताएगा कि नहीं हुआ है, मेरे पेपर्स भी बतलाएंगे कि नहीं हुआ है। उनको देखना है, मेरी पासबुक देख लें। अब तो डोंगल से पैसा निकलता है, पासबुक देख लें। काम जब होता है, कंप्लीट होता है, जो एमबी होती है, एमबी होने के बाद ही पैसा निकलता है। पैसा तो मेरे चार्ज में रहता नहीं है कि मैं निकाल लूँ, सेक्रेटरी के चार्ज में रहता है। सेक्रेटरी की भी हिम्मत नहीं है कि एक पैसा निकाल ले। कोई भी काम पूरे गांव में एक पैसे का न फर्जी हुआ है, न फर्जी भुगतान हुआ है और न कभी फर्जी भुगतान करने की बात सोचते हैं हम। जो भी पैसा आता है वो विकास के काम में लगाते हैं, जो ज़रूरी समझते हैं उस काम को करवाते हैं और उस काम को हमने करवाया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया भाई। प्रधान जी द्वारा अब तक आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, क्या नाम है? हाँ, इनाम लक हटवा। हटवा बाजार। अच्छा, ये जो वर्तमान में प्रधान हैं जैनुल्लाह जी, इनके द्वारा ग्राम पंचायत कुछ काम किया या नहीं किया गया? बहुत सा काम हुआ है। क्या हुआ? जैसा नाली हुई है, खड़ंजा हुआ है, आवास हुआ है, शौचालय हुआ है, इंटरलॉकिंग हुई है और हमारे द्वार पर हुई है, नाली हुई है, सरकारी नल है, आवास मिला पूरे गांव को। लगभग 100-150 आवास होगा। जैसा कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि मतलब वो भ्रष्टाचार और गबन किए हैं। गबन गलत है। गलत है? गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, कहीं साबित करके बता देना। हाँ, मतलब आपको नहीं लगता कि? नहीं। अच्छा, ठीक। कहीं साबित दिखा दे। ठीक। गलत। नजरुल्लाह, कौन सा गांव है? हटवा बाजार। अच्छा, ये जो वर्तमान में प्रधान है जैनुल्लाह जी, इनके ऊपर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का या कुछ गबन का, या काम नहीं करवाया, उसका पैसा ले लिया। काम तो बहुत करवाया इन्होंने, इनके जैसा कोई काम करवाया ही नहीं। नाली बनाई, इंटरलॉकिंग करवाए, शौचालय दिलवाए, मुझको भी शौचालय मिला। और जो भी आरोप लगे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं लोग, सब बेबुनियाद है। जी हाँ, उसको कहीं साबित ही नहीं हो सकता। अच्छा, जो शिकायत करता है उनसे प्रधान जी का कुछ रंजिशन है या कुछ? रंजिश है उनसे, तो प्रधान जी से जमाने की रंजिश चली आ रही 1982 से। किस बात को लेके? यही प्रधानी को लेकर के। पहले उनके प्रधानी उनके बाप दादाओं की बपोती थी, कोई ले नहीं रहा था, पूरे गांव को दबा करके रखा था उन लोगों ने। वो तो जब प्रधान जी समझदार हुए 1982-84 में, तो इन्होंने लड़ करके प्रधानी लिया। उसके लिए बहुत पापड़ झेलना पड़ा है प्रधान जी को, नहीं तो उन लोग सब कब्जा जिसको चाहते मतलब आपको क्या लगता है, आरोप सही है गलत है? आरोप बेबुनियाद है, गलत है। गलत है। भाई, महबूब रहमान, कौन सा गांव है? हटवा बाजार। जैसा कि प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार गबन का, पूरा वाकया क्या है, जानकारी है आपको? ये बेबुनियाद है क्योंकि इसका मसला क्या हुआ था, जी। वो लोग
जगह कब्जा कर रहे थे, जो जगह हम लोग की थी। जी। हम लोग उधर पे गए कि जो तुम्हारी जगह है 13 एयर नाप के पर बना लो। तो लोग आप भी जाके दे सकते हो उधर पे। 13 एयर की जगह पे कम से कम 24 एयर तक वो लोग कब्जा कर रहे थे। अच्छा, इसकी शिकायत का कुछ कर... उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया था 100 नंबर पे। आई भी पुलिस थी, उधर पे रुक गया था। रुकने के बाद वो लोग जो नाली थी, नाली को फोड़ दिए थे। आगे एक रोड बना था, उसको रोड को उखाड़ दिए 2 दिन के बाद। ये मसला था और कुछ नहीं। अच्छा, शिकायत की उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं। उसके बाद हम लोग नापने के लिए उसको एप्लीकेशन डाले थे। जी। हाँ, मगर अभी तक नपा नहीं, वो लोग नपवा ही नहीं रहे। कितना महीना लगा होगा वो? हो गया कम से कम 4 महीने तक हो गया। तो 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नापने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 13 एयर नाप के अपना ले लो, जी। मगर वो नपा नहीं रहे हैं। वो कब्जा पूरा करना चाहते हैं। कम से कम उधर पे जगह होगी 36 एयर से ज़्यादा जगह होगी। अच्छा, जो ज़मीन पे कब्जा किया वो कैसी ज़मीन है? अभी उनका तो 13 एयर नंबर है, बाकी उसमें बीच में बंजर है। बाकी हम लोग का फिर पीछे नंबर है 26 एयर हम लोग का है। मतलब आपको लगता है वो ज़मीनी रंजिश की वजह से ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा? क्या कर रहे हैं, जो बीच में बंजर है वो भी कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मेन मसला ये है। अच्छा, ठीक ठीक भाई, शुक्रिया। क्या नाम है? महबूब रहमान। शुक्रिया भाई। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।